हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू का एडिटोरियल है, देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि लॉकडाउन गेन्स। अब सिर्फ इतने छोटे से इस फ्रेज को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। लॉकडाउन गेन का मतलब क्या होता है? लाभ, फायदा, यही होता है। तो लॉकडाउन फायदा क्या है कुछ कह नहीं सकते, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। यहाँ लिखा है कि स्टेट शटडाउन्स आर इनएविटेबल। कॉमा है, कॉमा पर रुक जाइए। अब इसको तोड़ते हैं। आर हमारा क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो स्टेट शटडाउन्स इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। जो भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देखेंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में, वो नाउन फ्रेज होगा। उसमें एक नाउन होता है, बाकी मॉडिफायर्स होते हैं। उसी में कोई एडजेक्टिव का काम करेगा तो कोई कुछ काम करेगा। तो स्टेट शटडाउन्स ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज हो गया। आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कि बिल्कुल होना ही होना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, अनिवार्य कह लीजिए, जिसको हम टाल बिल्कुल नहीं सकते। तो स्टेट का जो शटडाउन है वो बिल्कुल होना ही होना है, वो इनएविटेबल है, वो टालने युक्त बात नहीं है। अब है बट, लेकिन दे मस्ट बी यूज्ड टू ऑगमेंट द हेल्थ सिस्टम। अब यहां पर दे मतलब क्या है? दे मतलब ये जो शटडाउन्स है, शटडाउन्स को यहां पर दे प्रोनाउन लगाया गया है। लेकिन वे जो है मस्ट बी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाया गया है यूज का, यानी कि पैसिव है। तो इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दे मस्ट बी यूज्ड। तो यूज्ड टू ऑगमेंट, यहाँ टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, टू है और ये ऑगमेंट है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। तो टू और बेस फॉर्म मिलकर के इन्फिनिटिव होता है। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो ये लॉकडाउन का मतलब शटडाउन जो है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए टू ऑगमेंट, यानी कि बढ़ाने के लिए। ओके, द हेल्थ सिस्टम, किसको बढ़ाने के लिए? तो इस ऑगमेंट वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट है। द हेल्थ सिस्टम ये भी एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज जो होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो कुछ समझ में आया? फिर से देख लेते हैं कि जो स्टेट शटडाउन है वो बिल्कुल होना ही होना है, अनिवार्य है। लेकिन ये जो भी स्टेट शटडाउन है, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए टू ऑगमेंट द हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। देखिए, सेवरल स्टेट्स हैव डन द इनएविटेबल। अब ये जो इनएविटेबल है, नहीं कि ये जो अनिवार्य चीज है, उसको कई सारे जो स्टेट्स है उन्होंने इस अनिवार्य चीज को कर लिया है। हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो लॉकडाउन है, क्या है ये अनिवार्य? कॉमा लगाकर लिखा है कि गोइंग इनटू अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, यानी कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में चले जाना। तो इस चीज को सारे स्टेट्स ने कर लिया है। कब तक के लिए किया है? तो फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, 2 हफ्तों के लिए कर लिया है। क्यों किया है? पर्पस क्या है? तो यहां पर एक इन्फिनिटिव लगाया है कि टू अरेस्ट इंडियाज क्लामिटस डिसेंट। अरेस्ट का मतलब काबू में करना, उसे अधीन करना, यानी कि उसको रोक लेना। इंडिया का जो क्लामिटस, क्लामिटस मतलब डिजास्टरस, बहुत ही जो विनाशकारी जो डिसेंट है। डिसेंट कई होते हैं, मतलब ये भी स्पेलिंग डिसेंट है, एक और डिसेंट होता है और एक और डिसेंट होता है। डिसेंट मतलब अच्छा, बड़ा ही डिसेंट है। ये जो डिसेंट है इसका मतलब होता है डाउन। इस तरीके से अगर कोई है डिसेंट, ये एसेंट और ये डिसेंट, तो ये डाउन वाला डिसेंट। एक डिसेंट का मतलब होता है मतभेद है, स्पेलिंग का फर्क होता है। तो इंडिया का जो क्लामिटस, जो उनको डिजास्टरस जो डिसेंट है, डिसेंट का मतलब नीचे उतरना, और इनटू नीचे उतरकर कहाँ जाना? इनटू कोविड-19 हेल, यानी कि कोविड-19 के नर्क में चले जाना। बड़ा घुमा के लिखा गया है। कहने का मतलब है कि जो कोविड-19 का जो नर्क है, इसको अरेस्ट करने के लिए ये सारा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। सिंस मिड मार्च, यानी कि मार्च के मध्य से ये लगाया गया है। कुछ समझ में आया? टू अरेस्ट तो समझ गया कि टू अरेस्ट, अरेस्ट किसको? इंडियाज क्लामिटस डिसेंट इनटू कोविड-19 हेल, यानी कि इंडिया का जो डिजास्टर जो एक कोविड-19 के हेल में जो जा रहा है, इसको रोकने के लिए, यानी कि इस बीमारी को अरेस्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया। चलिए, इससे ज्यादा मैं इसको तोड़ नहीं सकता, आगे देखते हैं। द हॉरर ऑफ स्वीपिंग इन्फेक्शंस, कॉमा रुक जाते हैं। बात हॉरर की हो रही। हॉरर मतलब तो क्या होता है? हम कहते हैं हॉरर मूवी है, यानी कि खतरनाक, भयानक, डरावना, यही होगा मतलब हिंदी। तो हॉरर यानी कि जो हॉरर है, जो भयानक जो पन है। ऑफ किस चीज का हॉरर? ऑफ स्वीपिंग इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन जो सब पे झाड़ू मार रहा है, सब पे फैल रहा है, तो इसको स्वीपिंग इन्फेक्शन बोल दिया गया है। तो इस स्वीपिंग इन्फेक्शन का जो हॉरर है, का जो भय है, कॉमा सेवरल डिजीज, और बहुत सारे जो सीवियर डिजीज। सीवियर का मतलब होता है मतलब गंभीर कह लीजिए, बहुत गंभीर। तो सीवियर डिजीज, ये जो बहुत ही गंभीर बीमारी है। एंड स्टैगरिंग डेथ रेट्स, स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला, वैसे तो लड़खड़ाना भी होता है, तो यहाँ पे चौंका देने वाला जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है,
तो इसका जो हॉरर, इन सब का जो भय है, किस किस का भय? हॉरर ऑफ एक आइटम ये स्वीपिंग इन्फेक्शन, दूसरा आइटम सीवियर डिजीज और तीसरा आइटम स्टैगरिंग डेथ। तो इन सब का हॉरर, तो इस हॉरर हमारा सब्जेक्ट है और इसके लिए आया है ये हैज। ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर है। तो इस सब का जो भय है, हैज मेड अ लॉकडाउन, इसी ने लॉकडाउन को किया है अ पॉपुलर मेजर, इसने लॉकडाउन को बना दिया है। मेड अ लॉकडाउन और पॉपुलर मेजर, क्या बना दिया है? एक बहुत ही फेमस पॉपुलर एक उपाय बना दिया है कि अब लॉकडाउन ही एक उपाय है। किस चीज ने इसको, लॉकडाउन को ही एक बहुत ही पॉपुलर उपाय बना दिया है? भय ने। किस चीज का भय है? स्वीपिंग इन्फेक्शन का भय है, सीवियर डिजीज का भय है, ये चौंका देने वाले मृत्यु दर का जो भय है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेंटेंस को तोड़ते हैं तो जैसे ये हैज हमारा क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो द से लेकर के ये डेथ रेट तक, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है। ये सारे आपके नाउन फ्रेज है। एक नाउन फ्रेज, फिर कॉमा, फिर एक नाउन फ्रेज, फिर कॉमा, फिर एक नाउन फ्रेज। ये सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए सेंटेंसेस बड़े दिखते हैं। आगे देखते हैं गाइस। तो इसने पॉपुलर मेजर के रूप में बना दिया है। फिर है कि अनलाइक लास्ट ईयर्स इम्पोजिशन। अनलाइक, एक होता है लाइक, जैसे लाइक यू, आपके जैसा। अब मैं कहता हूँ अनलाइक यू मतलब आपके जैसा नहीं, बिल्कुल अनलाइक हो गया, उल्टा हो गया। तो अनलाइक लास्ट ईयर्स इम्पोजिशन, तो बिल्कुल भी लास्ट ईयर जो थोप दिया गया था, जो इम्पोज कर दिया गया था उसके जैसा नहीं। अनलाइक है ना। इम्पोजिशन ऑन व्हाट? ऑन एन इल प्रिपेयर्ड नेशन। अब बोला जा रहा है कि नेशन बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। इल प्रिपेयर्ड का मतलब है तैयार नहीं था और लॉकडाउन थोप दिया गया था। तो उस जैसा इस बार नहीं है। इस बार सबको सब कुछ पता है और ये लॉकडाउन जो है पॉपुलर उपाय बन चुका है, मेजर बन चुका है। आगे देखें। पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस comes with the realization that the threat to life from a mutating virus has aggravated manifold। कॉमा पे रुक जाते हैं। देखिए मेरा जो तरीका है सेंटेंस तोड़ने का, मैं तो सबसे पहले वर्ब देखता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है comes with, तो comes ये हमारा वर्ब है comes, तो इससे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ये पब्लिक से लेकर के रिस्ट्रिक्शन तक हमारा सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट क्या है? आखिर हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं? स्पोकन इंग्लिश में हम आई, वे, यू, दे, ही, शी, इट, यही हमारा सब्जेक्ट है। नहीं तो छोटा मोटा राम, सोहन, सीता, हम खुश हो जाते हैं। न्यूज़पेपर की दुनिया में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। तो वो नाउन फ्रेज होंगे या नाउन क्लॉज होंगे? ज़्यादातर वो नाउन फ्रेज होंगे, ज़्यादातर। जैसे कि यहाँ लिखा है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस, पब्लिक का जो एक्सेप्ट करना है, जो स्वीकृति है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ऑफ लगा है और ऑफ के बाद यहाँ पर एक नाउन है, तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो पब्लिक का एक्सेप्टेंस किस चीज की स्वीकृति? तो ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। तो ये जो प्रतिबंध है उसका पब्लिक का स्वीकार लेना। कम्स विद, ये आता है। आखिर पब्लिक स्वीकारती है इतने प्रतिबंध को, लॉकडाउन को स्वीकारती है, क्यों स्वीकारती है? कम्स विद, तो ये जो स्वीकार है, ये एक्सेप्टेंस जो है कम्स विद, वो आता है रियलाइजेशन, उस एहसास के साथ आता है। कौन सा एहसास? दैट, यह कि द थ्रेट टू लाइफ, जीवन को जो खतरा है, थ्रेट के साथ टू प्रेपोजिशन लगा है। जीवन को जो खतरा है किससे? फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा है, फ्रॉम अ म्यूटेटिंग वायरस। वायरस को म्यूटेटिंग बोला है, तो म्यूटेटिंग हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। म्यूटेटिंग वायरस का मतलब है कि परिवर्तन करने वाला, परिवर्तित होता रहता है वायरस, तो म्यूटेटिंग बोला गया है। तो जीवन को जो खतरा है इस म्यूटेटिंग वायरस से, तो ये जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है, हैज एग्रावेटेड, ये बढ़ गया है। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एग्रावेट का मतलब होता है और ज़्यादा हो जाना। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कम्स विद द रियलाइजेशन, अच्छा ये रियलाइजेशन के साथ आता है, दैट द थ्रेट टू लाइफ फ्रॉम अ म्यूटेटिंग वायरस। हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना हैज़, वही मैं कहूँ हैज़ किसके लिए आया है? क्योंकि ये हैज़ यहाँ पर आया है इस थ्रेट के लिए, थ्रेट के लिए आया है। अभी पढ़ के एक बार देख लीजिए। आप ये देख रहे हैं ना कि पब्लिक एक्सेप्टेंस ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का जो पब्लिक का स्वीकृति है कम्स, तो इस पब्लिक एक्सेप्टेंस के लिए तो हमें कम्स यहाँ पर आएंगे। वर्ब वो आता है विद द रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या है? कि जो थ्रेट है टू लाइफ, जीवन को जो खतरा है, किससे खतरा है? तो म्यूटेटिंग वायरस से जो खतरा है, हैज एग्रावेटेड, तो हैज तो थ्रेट के लिए आ गया ना, थ्रेट भी सिंगुलर, हैज भी सिंगुलर। तो ये जो खतरा है हैज एग्रावेटेड, और बढ़ गया है, मैनीफोल्ड, कई गुना ये खतरा बढ़ गया है, कि जीवन को जो खतरा है कई गुना बढ़ गया है, इसलिए पब्लिक स्वीकार कर लेती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन को। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। आगे देखते हैं।
ऑल्दो का मतलब फिर भी या हालांकि, द स्प्रेड ऑफ द स्कॉर्च, हाँ, स्प्रेड, ऑल्दो द स्प्रेड ऑफ द स्कॉर्च, स्कॉर्च का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो, अगर हमें बहुत ज्यादा आपत्ति पहुंचाए, विपत्ति पहुंचाए, परेशान कर दे तो स्कॉर्च बन जाता है। ये पूरा एक नाउन है। तो ये जो इस क्या बोलूं, ये जो विपत्ति है, इसका जो फैलाव है, जो स्प्रेड है, फ्रॉम अबाउट 9,000 न्यू डेली केसेस, किससे बढ़ा है? तो 9,000 नए केसेस आते थे डेली इन अर्ली फरवरी की शुरुआत में, दिस ईयर, इस साल, टू ओवर 4 लाख इन मई, और मई में 4 लाख से ज़्यादा डेली केसेस आने लगे हैं। तो ये जो भैया स्प्रेड है, जो फैलाव है इस स्कॉर्च का, इस बहुत बड़ी बीमारी का, वॉज ब्रॉट अबाउट, इसको ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है कि लाना, उसको मतलब घटित करना, जैसे मैं बोलूँ यू ब्रिंग अबाउट टेंशन, तुम टेंशन ले आते हो इन द हाउस, घर में। तो इसको लाया गया है मेनली बाय रॉन्ग मैसेजिंग। तो ये इतने बड़े फैलाव को जो आमंत्रित किया गया है वो रॉन्ग मैसेज से, मतलब गलत एक सूचना पहुंचाई गई है। मैसिव पॉलिटिकल रैलीज, बहुत बड़े बड़े रैलीज हुए हैं, पॉलिटिकल रैलीज हुए हैं, लोग बहुत इकट्ठे होते थे, भीड़ हुई है। एंड लार्ज रिलीजियस इवेंट्स, बड़े बड़े जो धार्मिक इवेंट्स वगैरह हुए हैं। तो इन सब की वजह से ये जो इसका जो फैलाव है, इस स्कॉर्च का, स्कॉर्च मतलब इस बड़ी बीमारी का, इस विपत्ति आपत्ति का जो फैलाव है कि 9,000 से 4 लाख जो हो गया है, वो मेनली जो आया है वो इन तीन चीज़ की वजह से आया है, रॉन्ग मैसेजिंग, मैसिव पॉलिटिकल रैलीज एंड लार्ज रिलीजियस इवेंट्स। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। देखिए, आफ्टर हैविंग बीन फेल्ड, न्यूज़पेपर में लिखा है तो सही होगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश, हालांकि मैं एक स्पोकन टीचर हूँ, तो मैं जो पढ़ाता हूँ हैविंग बीन ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि हैविंग बीन बीटन, पिट जाने के बाद, हैविंग बीन इंसल्टेड, इंसल्ट हो जाने के बाद, यानी कि उस हैविंग बीन में ही के बाद रहता है, फिर भी यहाँ पर आफ्टर भी लगा दिया गया है, तो मे बी कुछ लेटेस्ट आ गया हो। तो आफ्टर हैविंग बीन फेल्ड, यानी कि फेल हो जाने के बाद, व्हाट पीपल नाउ लुक फॉरवर्ड टू। अब यहाँ जो व्हाट है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ व्हाट का मतलब है जो, ये आपका नाउन क्लॉज बना रहा है। व्हाट कंजंक्शन हो गया, पीपल सब्जेक्ट हो गया, लुक फॉरवर्ड ये आपका वर्ब हो गया, तो क्लॉज वही होता है जिसपे कंजंक्शन हो, सब्जेक्ट वर्ब लगा हो तो क्लॉज होता है। तो जो लोग जो आगे देख रही है, लुक फॉरवर्ड तो आप जानते हैं कि आगे के बारे में उम्मीद करना। तो फेल हो जाने के बाद व्हाट पीपल नाउ लुक फॉरवर्ड टू आर, अब लोग जो देख रहे हैं वो क्या है, वो मेजर्स है, वो उपाय हैं। कौन से उपाय है? दैट ड्रॉ इनसाइट्स, जो ड्रॉ का मतलब है खींच लेना, अपनी तरफ ले लेना, इनसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। तो फिर से देख लीजिए, बड़ा घुमा के लिखा है कि फेल हो जाने के बाद जो पीपल अब जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो आगे जो सोच रहे हैं, जो उम्मीद लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं कि कुछ उपाय मिल जाए। कैसा उपाय? जो कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग लाए, नॉट फ्रॉम क्रूड पॉलिसी। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्रूड ऑयल पता होगा, कच्चा यानी कि अधूरा। पॉलिसिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो ये जो कच्चापन, जो अधूरा जो नियंत्रण है, इससे उनको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, बट पब्लिक हेल्थ रिसर्च से। तो पब्लिक हेल्थ रिसर्च कुछ हो ताकि उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले, तो उन उपायों की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं लोग। व्हाट पीपल नाउ लुक फॉरवर्ड टू, सब कुछ जो फेल हो गया, इतने सारे केसेस बढ़ गए हैं, तो अब जो लोगों की नज़र है, व्हाट पीपल लुक फॉरवर्ड टू, जो पीपल अब आगे उम्मीद कर रहे हैं, आर मेजर्स, वो उपाय हैं। कौन से उपाय? ऐसा उपाय जो उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग दे, वो सही से समझे। वो उपाय कहाँ से नहीं आएगा? नॉट फ्रॉम क्रूड पॉलिसिंग, वो इस अधूरे नियंत्रण और पॉलिसिंग से नहीं आएगा। वो कहाँ से आएगा? बट पब्लिक हेल्थ रिसर्च से आएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अनलाइक इन 2020, फिर अनलाइक है। अगर मैं कहता लाइक 2020 तो 2020 के जैसा, अनलाइक का मतलब उसके जैसा नहीं। तो अनलाइक उसके जैसा नहीं कि 2020 में द एविडेंस, अनलाइक इन 2020 द एविडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर, मतलब अगर 2020 के जैसा नहीं, फिर कॉमा के बाद कह रहा है कि जो एविडेंस है इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर, यानी कि इस बार जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब ज़्यादा मजबूत है। 2020 में कुछ ऐसा नहीं पता चल रहा होगा, इस बार तो बहुत सारा एविडेंस है कि कैसे कोरोना फैल रहा है, क्या हो रहा है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि ज़्यादा एविडेंस स्ट्रॉन्गर है। कैसे? कि WHO एक्सप्लेन्स, WHO इस बात को एक्सप्लेन करती है, दैट, क्या करती है? ये जो SRS COVID-2 यानी कि कोविड-19 का ही नाम है, ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 स्प्रेड्स, वो फैलता है प्राइमरली, मुख्य रूप से
थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस से संबंधित, ड्रॉपलेट का मतलब होता है छोटी छोटी बूंदे, तो इस सांसों से जो छोटी छोटी बूंदे आती होंगी उससे फैलता है। एंड एरोसोल्स प्रोड्यूस्ड, और जो एरोसोल प्रोड्यूस होता है, एरोसोल का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल किसी गैस में किसी लिक्विड में जो होते हैं, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं एरोसोल्स होते हैं, तो वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे फैलते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन पीपल कफ, जब लोग खांसते हैं, स्नीज छींकते हैं, स्पीक बोलते हैं, सिंग गाना गाते हैं, और ब्रीथ और सांस लेते हैं, तो इससे वो फैलते हैं। आर विद इन 1 मीटर ऑफ ईच अदर, और वो पीपल हु आर विद इन 1 मीटर, जो 1 मीटर के दूरी पर रहते हैं एक दूसरे से, और 1 मीटर की दूरी पर रहकर वो पीपल कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, स्पीक करते हैं, सिंग करते हैं या सांस लेते हैं, तो और ये तो हो गया 1 मीटर के अंदर ही करते हैं। एंड ऑल्सो इन क्राउडेड, और क्राउडेड जगह पे भी करते हैं, या पुअरली वेंटिलेटेड सेटिंग में करते हैं, जहां पर वेंटिलेशन के लिए ना ही हवादार एरिया ना हो, वहां पर अगर करते हैं तो ये फैल जाता है। फिर से देख लीजिए, WHO ने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है कि ये जो कोविड-19 है ये फैलता है। कैसे फैलता है? प्राइमरली, मुख्य रूप से फैलता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। मेन है कि वो ड्रॉपलेट और जो एरोसोल्स है जो प्रोड्यूस होते हैं उसके थ्रू फैलता है। तो कब प्रोड्यूस होते हैं? कि जब लोग ऐसी जगहों पर जहाँ पर 1 मीटर के अंदर ही हो, या भीड़ वाली जगह हो, चाहे जहाँ पर हवादार ना हो, उस जगह पर जब लोग खांसते हैं और ये सब करते हैं तब ये फैलता है, ऐसा WHO ने एक्सप्लेन किया है। क्लियर? कॉन्टैक्ट विद कंटैमिनेटेड सरफेसेस पोजेज अनदर रिस्क। बहुत छोटा सेंटेंस है। देखिए, पोजेज क्या हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो ये कॉन्टैक्ट से लेकर के सरफेसेस तक सब्जेक्ट है। आप देखिए सब्जेक्ट इतना बड़ा है तो क्या है, नाउन फ्रेज है कि नाउन क्लॉज है? कॉन्टैक्ट, ठीक है, बात कॉन्टैक्ट की हो रही। कॉन्टैक्ट का मतलब कॉन्टैक्ट करना, कॉन्टैक्ट वर्ब भी है, नाउन भी, तो यहाँ पर नाउन है। विद प्रपोजिशन है, विद कंटैमिनेटेड सरफेसेस, सरफेस नाउन है, कंटैमिनेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो वही है, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है। क्लॉज तो कहीं से लग नहीं रहा, क्लॉज होता तो एक कंजंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, देख रहे हैं? तो फ्रेजेस को भी समझ लीजिए। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ऐसे दूषित सरफेसेस से जो कॉन्टैक्ट है, कोई सरफेस है वो पहले से ही कंटैमिनेटेड है, दूषित है, उससे अगर हमारा संपर्क हो जाता है तो पोजेस मतलब सामने रखना, खड़ा करना, तो ये भी एक रखता है अनदर रिस्क, ये भी एक रिस्क को खड़ा करता है, रिस्क को पैदा करता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। Insistence on wearing good masks, distancing and prohibition on risky gatherings। थोड़ के देखते हैं। इंसिस्टेंस का मतलब होता है इंसिस्ट करना, उस करने की जो एक्टिविटी, यानी कि जोर देना, बल देना। किस चीज पर बल देना? ऑन वेयरिंग। ऑन हमारा प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगा होगा, तो हम वेयर नहीं कर सकते, वेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये जो जोर देना है अच्छा मास्क पहनने पर, डिस्टेंस मेंटेन करने पर, एंड अ प्रोहिबिशन ऑन रिस्की गैदरिंग, कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते, उसका जो एक प्रतिबंध है, तो इन सब पर जो जोर देना है। सच एज एन रेस्टोरेंट, जैसे इन अ रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में गैदरिंग नहीं कर सकते, मॉल में गैदरिंग नहीं कर सकते, रिलीजियस साइट्स पे गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, ऑडिटोरिया यानी कि बहुत सारे जो ऑडिटोरियम होते हैं उस पर गैदरिंग नहीं कर सकते, ऑडिटोरियम का प्लूरल ऑडिटोरिया है। एंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गैदरिंग नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं आर देयरफॉर इसेंशियल, ये वाकई ही ज़रूरी है। इन पर जो कोई इंसिस्टेंस लगा रहा है ये बहुत ही इसेंशियल है, ज़रूरी है। इट इज़ वेलकम, ये बिल्कुल स्वागत है, दैट, इसका स्वागत है, दैट लेसन्स हैव बीन लर्नड, कि जो लेसन है, जो सीख है वो सीखने को मिला है। एंड पीपल वर गिवन टाइम, लोगों को टाइम दिया गया टू प्रिपेयर दिस टाइम, और इस बार लोगों को टाइम दिया गया, मतलब जितने भी जो प्रतिबंध लगे हैं ये सब सही है, इससे लोगों को थोड़ा वक्त भी मिला है। आगे देखें। मोर ओवर, ये मोर ओवर, इन एडिशन, बिसाइड्स, ये सब एक्स्ट्रा बातें करने के लिए लगाए जाते हैं कि इसके साथ ही साथ रैदर देन शट आउट एम्प्लॉयमेंट, रैदर देन का मतलब होता है की अपेक्षा, शट आउट एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट को बंद कर देना, इसकी अपेक्षा, यानी कि एंड सर्विसेज कंप्लीटली, यानी किसी भी सर्विस को पूर्ण रूप से बंद कर देना, एम्प्लॉयमेंट को पूर्ण रूप से बंद कर देना, तो इसके अपेक्षा होम डिलीवरी सर्विसेज एंड सम वेंडिंग हैव बीन परमिटेड। तो सारा बंद ना करके, सारा शट डाउन ना करके
होम डिलीवरी को मतलब परमिशन दी गई है, और कुछ जो वेंडिंग है, वेंडिंग का मतलब बेचना, वेंडर्स नहीं होते, तो उस कुछ वेंडिंग को भी परमिट मतलब अलाउ किया गया। अब है कि तमिलनाडु, फिर कॉमा है, विच हैज़ commendably announced a relief of 4,000 for COVID-19, part of it to be disbursed during the lockdown. Should avoid big gatherings at ration shops, comma, opting instead for e-payments or doorstep disbursement. यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसको समझते हैं, एक मिनट जरा, देखिए कैसे समझेंगे। बात हम कर रहे हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु हमारा हो गया सब्जेक्ट, कॉमा आया है, फिर यहाँ विच लगा है, तो ये तो भी इसका वर्ब हो नहीं सकता है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जब लग जाए उससे जो वाक्य बनेगा वो एक क्लॉज बनेगा, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये जो देख रहे हैं तमिलनाडु, ठीक है। विच हैज़ कमेंडेबली, कमेंडेबली मतलब बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से अनाउंस किया, तमिलनाडु ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, अ रिलीफ, एक राहत ऑफ 4,000, 4,000 रुपये का एक राहत, किसके लिए, फॉर कोविड-19 के लिए 4,000 रुपये का उसने एक राहत अनाउंस किया। पार्ट ऑफ इट, जिसका जो हिस्सा है, टू बी डिसबर्स, डिसबर्स का मतलब है वितरण करना, टू बी का मतलब हुआ नहीं है, वितरण होना बाकी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ये जो विच से लेकर के लॉकडाउन तक आप देख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है तमिलनाडु के बारे में, तो ये क्लॉज हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। अभी भी तमिलनाडु हमारा सब्जेक्ट है, और इसका जो वर्ब है वो कहाँ है, ये शुड है। शुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि तमिलनाडु को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए, बिग गैदरिंग, जो बहुत बड़ी जो भीड़ लगती है, कहाँ लगती है, एट राशन शॉप, राशन की दुकान पे लगती है, इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है जी। ऑप्टिंग इंस्टेड, यानी कि इसके जगह पर ऑप्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए, फॉर ई पेमेंट्स, ऑप्ट फॉर होता है ना, ऑप्ट, और यहाँ पर फॉर है, तो किस चीज का चयन करना चाहिए, इंस्टेड बीच में डाल दिया, इंस्टेड का मतलब इसके बजाय, इसकी जगह, गैदरिंग ना करवा करके इसकी जगह क्या ऑप्ट फॉर करना चाहिए, तो ई पेमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट, और डोर स्टॉप डिसबर्समेंट, या डोर टू डोर जाकर के वो वितरण कर दे, इसको चुनना चाहिए। स्टेट्स शुड प्रिवेंट क्राउडिंग एट शॉप्स, देखिए तो सिंपल, स्टेट हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो जो भी राज्य हैं शुड प्रिवेंट, उन्हें रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। क्राउडिंग, किस चीज को प्रिवेंट करना चाहिए, क्राउडिंग को, भीड़ लगाने को प्रिवेंट करना चाहिए, जिरेंट है यहाँ पर, एट शॉप्स, दुकान पर, इसके लिए जो वो दुकान जो ओपन है, खुला हुआ है, फॉर लिमिटेड आवर्स, जो लिमिटेड आवर्स के लिए खुला है, एक वो है कि 4 घंटे 3 घंटे खुलेगा, ऐसा खुला है, तो इनको प्रिवेंट करना चाहिए। क्या करके प्रिवेंट करना चाहिए, तो बाय अलाउइंग डोर डिलीवरीज ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स, जितने भी कंज्यूमर गुड्स है उनकी डोर डिलीवरी देना चाहिए। ये डोर डिलीवरी को अलाउ कर दे, तो ये अलाउ करने से क्राउडिंग जो दुकान पर होती है, दुकान पे जो लोग खड़े होते हैं, ऐसे दुकान पे जो कुछ ही घंटों के लिए खुले हैं, लिमिटेड आवर्स के लिए खुले, उस पर भी लोग भीड़ लगाते हैं, तो उस भीड़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। स्टेट को ऐसा करना चाहिए। क्या करके बचा जा सकता है, उन्हें अलाउ कर देना चाहिए कि डोर टू डोर डिलीवरी हो हर कंज्यूमर गुड्स का, एंड नॉट जस्ट फूड, सिर्फ फूड का नहीं, जितने भी गुड्स हैं सब डोर टू डोर पहुंचाया जाए। क्या करके, तो यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करके, तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रैवल फॉर इमरजेंसीज, अगर कोई इमरजेंसी है उसमें अगर ट्रैवल करना है तो मस्ट बी फैसिलिटेटेड, तो अवश्य ही उसको फैसिलिटेट, यानी कि आसान बना देना चाहिए, सुगम बना देना चाहिए, विदाउट हरासमेंट, बिना किसी हरासमेंट के। साथ ही साथ हम नाउन फ्रेज भी समझते रहें। मस्ट भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है, तो इस मॉडल ऑक्सिलरी से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो ट्रैवल फॉर इमरजेंसीज ये पूरा सब्जेक्ट है, तो ट्रैवल से लेके इमरजेंसीज तक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज के अंदर एक मेन नाउन होता है, बाकी उसके प्री मॉडिफायर्स या पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पर ट्रैवल के बाद यहाँ पर पोस्ट मॉडिफायर एक प्रपोजिशन लगा है, और फिर यहाँ पर एक नाउन लगा है, तो समझिए आप। चलिए आगे देखें, फॉर एन एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी, अब एक ऐसा मेडिकल कम्युनिटी मतलब जो उनका ग्रुप है, मेडिकल ग्रुप है, जो कि एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, टायर्ड, थके हुए, परेशान। तो ये जो एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी, इनके लिए स्टैगरिंग अंडर द वेट ऑफ ओवर 37 लाख एक्टिव कोविड-19 केसेस। स्टैगरिंग के दो मतलब होते हैं, एक होता है लड़खड़ाना और एक होता है बिल्कुल चौंका देने वाला। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या सूट कर रहा है, स्टैगरिंग लड़खड़ाते हुए, अंडर द वेट, क्योंकि वजन है तो वजन से लड़खड़ाएगा बंदा, तो इसीलिए मैंने लड़खड़ाना ही सोचा है।
स्टैगरिंग लड़खड़ाते हुए अंडर द वेट ऑफ ओवर 37 लाख कोविड एक्टिव केसेस। तो 37 लाख से भी ज़्यादा कोविड के एक्टिव केसेस है, तो उसके वेट के अंदर लड़खड़ाते हुए, जो थके हुए जो कम्युनिटी है लड़खड़ाते हुए, एंड अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है, ड्रग्स की कमी है। तो इस तरह के जो एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी है, इनके लिए द पॉज, ये जो रुकावट है यानी कि जो लॉकडाउन है इन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में कम्स एज अ लाइफ सेवर, इनके लिए एक लाइफ सेवर की तरह ही आता है। जैसे कि लॉकडाउन लग गया तो लोग अपने घर में हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होंगे, तो थोड़ा सा एक सुकून के लिए सुकून भरी जिंदगी हो जाती है इनकी। आगे देखते हैं। द लॉकडाउन विंडो कैन हेल्प इट मैनेज एग्जिस्टिंग पेशेंट्स। अब ये जो लॉकडाउन विंडो है, विंडो का मतलब खिड़की भी होता है, विंडो का मतलब स्पेस भी होता है, विंडो का मतलब अपॉर्चुनिटी भी होता है, कई मतलब। तो लॉकडाउन की जो अपॉर्चुनिटी है यानी कि ये जो स्पेस मिला है, जो लॉकडाउन हुआ है, कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकता है, इट इन मेडिकल कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है मैनेज करने में एग्जिस्टिंग पेशेंट को, जो पहले से ही इनके पास पेशेंट हैं तो उनको मैनेज आराम से करेंगे, नए केसेस जल्दी नहीं होंगे ना, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, लोग घर में रहेंगे। हालांकि जबकि गवर्नमेंट्स, जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स लिखा है ना, गवर्नमेंट्स ऑगमेंट क्रिटिकल सप्लाईज, हालांकि जो गवर्नमेंट्स है वो बढ़ाती है, ऑगमेंट करती क्रिटिकल सप्लाईज। क्रिटिकल मतलब जो बहुत जरूरी आवश्यक है, क्रिटिकल का एक होता है ना, बहुत किसी की मतलब हालत क्रिटिकल है, और एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट को भी कहते हैं। तो क्रिटिकल जो सप्लाईज हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज है वो गवर्नमेंट ऑगमेंट करती है यानी कि बढ़ाती है। अ स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व विल गिव एवरीवन ब्रीदिंग स्पेस। अब क्या होगा कि स्लोइंग, यह हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन्फेक्शन कर्व, इन्फेक्शन का जो कर्व है, जो इन्फेक्शन की जो कर्व, तो समझिए नहीं कि जो एक ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो जो कर्व, तो ये जो स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व होगा, जो घटता हुआ इन्फेक्शन कर्व होगा, विल गिव एवरीवन ब्रीदिंग स्पेस, ये सबको एक ब्रीदिंग स्पेस देगा, ये सांस लेंगे लोग इन कमिंग वीक्स, आने वाले हफ्तों में। ऑल्दो, यद्यपि या हालांकि, द हार्ट रेंडिंग डेथ, ये जो दिल दहला देने वाली जो मृत्यु रेट दर है, मतलब डेथ रेट जो है, मृत्यु रेट कह रहा हूँ, जो डेथ रेट है जो कि हार्ट रेंडिंग है यानी कि एकदम हृदय विदारक, हिंदी क्या बोलूँ, एकदम दिल को रौंद देने वाला है जो रेट है, मे टेक टाइम, इनमें थोड़ा वक्त लग सकता है, टू डिक्लाइन यानी कि घटने में। ये टू डिक्लाइन क्या है, ये इन्फिनेटिव है, ड्यू टू द लैग इफेक्ट। लैग का मतलब क्या होता है, लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना, तो लैग इफेक्ट का मतलब कि कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो छूट गया है, लैग इफेक्ट है, ये कुछ टेक्निकल टर्म है इनका। तो कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो लॉकडाउन विंडो है, इस लॉकडाउन से इन लोगों को थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, जो मेडिकल लाइन में जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, इनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा कि मैनेज कर ले अपने पुराने पेशेंट को, और इसी दरमियान क्या है, जो गवर्नमेंट है ऑगमेंट करेगी क्रिटिकल सप्लाईज वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट सप्लाई है उसको बढ़ा देगी, तो फिर इन्फेक्शन कर्व जो स्लो हो जाएगा, तो इससे सबको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा आने वाले हफ्तों में। हालांकि मृत्यु रेट अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, देख रहे हैं, यही कहा गया है। आगे देखें। अ ड्रॉप इन द वैक्सीनेशन रेट पोजेज अ सीरियस चैलेंज। अब ड्रॉप का मतलब होता है गिरावट, कम, ड्रॉप हो जाना। किस चीज़ में ड्रॉप है, इन वैक्सीनेशन रेट, वैक्सीनेशन के रेट में कितना लोग मतलब वैक्सीनेशन कितना हो रहा है, तो ये जो ड्रॉप है, जो गिरावट है, पोजेज, ये भी खड़ा करता है, दिखाता है, सामने रखता है सीरियस चैलेंज, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रखता है। तो आप देख रहे हैं, नाउन फ्रेज भी देखते रहिए, ड्रॉप इन द वैक्सीनेशन रेट, ये आपका नाउन फ्रेज है, क्योंकि पोजेज आपका वर्ब है, तो पूरा सब्जेक्ट है। एंड इट इज इनकम्बेंट ऑन द सेंटर। देखिए, इनकम्बेंट सिर्फ रहता है तो उसका मतलब होता है जो पोस्ट को होल्ड करता है पदाधिकारी, लेकिन इनकम्बेंट के साथ अगर ऑन रहता है, इनकम्बेंट ऑन समवन या समथिंग, तो वो एक ऐसा होता है कि वो उसकी जिम्मेदारी हो गई, उस पर निर्भर करता है। सो इट इज इनकम्बेंट ऑन द सेंटर, तो ये सेंटर की सिरदर्दी है, टू अरेंज फॉर वैक्सीन, वैक्सीन को अरेंज करे, इम्पोर्ट्स, वैक्सीन के इम्पोर्ट को अरेंज करे, और ऑगमेंट, बढ़ा दे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, टू स्केल इट अप, ताकि ये और ज़्यादा स्केल अप हो और ज़्यादा आगे बढ़े। समझ में आया कि वैक्सीनेशन रेट में कहीं ना कहीं कोई गिरावट है, उससे एक सीरियस चैलेंज हो गया है। तो अब ये इनकम्बेंट किस पर है, सेंटर पर ये आश्रित है, निर्भर करता है
कि वो अरेंज फॉर वैक्सीन इंपोर्ट्स, वैक्सीन को इंपोर्ट अरेंज करे, या जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दे ताकि जो वैक्सीनेशन में जो ड्रॉप आया है वो स्केल अप हो सके। ठीक है, टेस्टिंग एक्सेस मस्ट ऑल्सो बी ड्रामेटिकली इंक्रीज। बड़ा मुश्किल होता है, कई बार ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। अब इसीलिए जो एडिटोरियल मुझे लगता है समझना बहुत लोगों के लिए बहुत टफ है, बहुत सोचना पड़ता है। जिरंड, पार्टिसिपल, अब जैसे आईएनजी लगा हुआ है तो टेस्टिंग एक्सेस, अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे मस्ट है तो मस्ट हमारा वही वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो नाउन ही होगा ना, नाउन प्रोनाउन होगा। तो टेस्टिंग एक्सेस, तो अगर ये जिरंड है हमारा टेस्ट करना, और एक्सेस मतलब ज़्यादा भी होता है, पहुँच भी होता है, तो ज़्यादा टेस्ट करना यानी कि अधिक से अधिक टेस्ट हो। मस्ट ऑल्सो भी ड्रामेटिकली इंक्रीज, तो अधिक से अधिक टेस्ट करना भी, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, वो भी इंक्रीज किया जाना चाहिए ड्रामेटिकली, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। ड्रामेटिकली हिंदी में देखें तो लिखा क्या लिखा रहता है, नाटकीय रूप से। अब नाटकीय रूप मतलब क्या, जैसे अचानक कोई चीज़ बढ़ गया तो ड्रामेटिकली बढ़ गया, अचानक घट गया तो ड्रामेटिकली घट गया, तो वो बढ़ना चाहिए ड्रामेटिकली। बाय मे एंड, मई के अंत तक बढ़ना चाहिए। टू असेस द ट्रू स्केल, असेस का मतलब क्या होता है, असेसमेंट यानी कि आकलन करना। ट्रू स्केल, जो सही जो मापदंड है ऑफ द पैंडेमिक की सही स्केलिंग कर पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केल कर पाएंगे कि क्या हुआ, कितने लोग हैं। ऐसे तोड़ना सीखेगा सेंटेंसेस को। विदाउट सच प्रोग्रेस, बिना इस तरह के प्रोग्रेस के, अगर ये टेस्टिंग वगैरह में ज़्यादा ना हो तो ये, अगर इस तरह का प्रोग्रेस ना हो तो बिना इस प्रोग्रेस के द लॉकडाउन्स में ईल्ड, अब मे मतलब चांसेस है, लॉकडाउन हमारा सब्जेक्ट हो गया, मे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ईल्ड हमारा मेन वर्ब हो गया। ईल्ड के कई मतलब होता है, प्रोड्यूस करना भी होता है, तो हो सकता है इसका यही मतलब हो कि लॉकडाउन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, सामने रख सकता है ओनली स्मॉल गेन्स, सिर्फ कम फायदा ही पहुंच सकता है। अगर ये सब हम प्रोग्रेस को ना, ज़्यादा टेस्ट वेस्ट ना करें, अगर ये सब प्रोग्रेस ना हो तो सिर्फ लॉकडाउन से क्या होगा, सिर्फ लॉकडाउन से भैया थोड़ा फायदा पहुंचेगा। सिंस चूंकि द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ सिस्टम, कि ये जो अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा सिस्टम बनाने को, टू हैंडल अनदर सर्ज, कि जो दूसरा जो सर्ज होगा, जो बढ़ोतरी होगी उसको हैंडल करेंगे, तो उसमें उसके लिए सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये जो है वुड हैव बीन फ्रिटर अवे अगेन, तो ये अगर इस तरह की प्रोग्रेस ना हो तो जितने भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले हैं वुड हैव बीन, ये हो चुके होंगे फ्रिटर अवे। फ्रिटर्ड अवे का मतलब होता है कि वेस्ट, कोई भी चीज़ बर्बाद कर देना फ्रिटर होता है, फ्रिटर अवे, तो वेस्ट हो चुके होंगे। अगेन, अगेन मतलब दोबारा भी होता है। अगेन अगर सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे तो इसका मतलब बिसाइड्स भी होता है, कि इसके अलावा भी होता है। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया? यहाँ तक बस ये बोला है कि विदाउट सच प्रोग्रेस, अगर इस तरह का प्रोग्रेस ना हो तो ये जो लॉकडाउन है इससे सिर्फ छोटे फायदे होंगे। ओके, और चूंकि अपॉर्चुनिटी जो है इसको बिल्ड द सिस्टम टू हैंडल अनदर सर्च, दूसरे सर्च को रोकने का, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी गवा चुके होंगे हम, वुड हैव बीन फ्रिटर, यही है बस। तो आप देखिएगा इस कितना टफ होता है, इसको ट्रांसलेट करना बहुत टफ होता है। एनीवेज, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं किसी को तभी समझता हूँ कि उसे इंग्लिश आती है। उसे आप एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दीजिए और बोलिए कि तू इसकी पूरी हिंदी करके बता दे। अगर वो हिंदी करता है, सब कुछ एक्सप्लेन करता है, तब ही आप कहेंगे कि उसको इंग्लिश आती है। ये आप पे भी लागू होता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, आप खुद देख लीजिए ना, तो कितना टफ होता है। नहीं तो मैं हमेशा ही देखता हूँ कि एक बंदा अखबार पढ़ता है, इंग्लिश अखबार पढ़ता है, खूब मुस्कुराता है, वाह वाह वाह, ऐसा लगता है सब समझ में आ रहा है। हमसे पूछिए कितनी स्ट्रगल है कि एक सेंटेंस को समझना, तोड़ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स मेरे लिए ऐसा लगता है कि आज पहली बार मैंने उस वर्ड को देखा है। ऐसे वर्ड्स एडिटोरियल में मिलते हैं। हालांकि मैं 2004 से अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ, एक्सपीरियंस लंबा है, तब भी जैसे आज मुझे एक वर्ड मिला जो मैंने कसम से आज ही देखा है, स्कॉर्च जो था, स्कॉर्च ऐसे ना, हाँ स्कॉर्च, ये मैंने बस आज ही इस शब्द को देखा है, बाकी सारे तो पुराने ही थे। तो कई ऐसे रोज ही मुझे 4 या 5 ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, कभी 2 ही मिलते हैं, कभी 5 मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये कब आया मार्केट में। तो सोचिए कि जो अभी शुरू कर रहा होगा, जो बिगिनर्स होंगे, उनके साथ क्या होता होगा। एनीवेज, ये लंबा एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे लगता है आप अगर साल भर भी पढ़ते रहेंगे ना अखबार, तो हो सकता है साल भर बाद आपको तब लगे कि अच्छा एडिटोरियल मुझे आ गया। एनीवेज, तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।